हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त चल रही होगी आपकी स्टडी। दोस्तों, हमने अभी तक एनसीईआरटी का मैथ बना रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हमको प्रूफ करके बताना है कि यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतर तरीके से। आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और एक लाइक तो फटाफट अभी कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और अपना कमेंट करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1/√2। ठीक है, आपको प्रूफ करके बताना है कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या, हम मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे लिखते हैं कि परिमेय संख्या 1/√2 बराबर r है। ठीक है, मान लेते हैं कि 1/√2 बराबर r है। अब ठीक है, अब 1/√2 इक्वल टू r। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किस फॉर्म में, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। मान लीजिए कि इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है ना, ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू √2 जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, 1/r इक्वल टू √2, इसको हम जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब वापस फिर पुनः आप लिख दीजिए, पुनः 1/r एक परिमेय संख्या है जहाँ r इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, जहाँ पर r इक्वल टू नॉट 0 है, यहाँ 2 परिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है 1 और दूसरा परिमेय संख्या है r, है ना। 2 परिमेय संख्या हुआ ना, एक परिमेय संख्या हो गया 1 और दूसरा हो गया r। ठीक, जो दोनों परिमेय है। r एक नेचुरल नंबर होता है, जो कोई भी संख्या हो सकता है r की जगह पर, बट 0 नहीं होगा। तो कोई भी संख्या होगा तो परिमेय संख्या ही होगा। इस चीज़ को तो आप समझ गए। अब हमको क्या करना है, इस पर ध्यान देखिए। ये दोनों तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से पाते हैं कि परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम पाते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी कि देखिए 1/r जो है क्या है, परिमेय संख्या है, और इसके बराबर में क्या है, √2 जो कि अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं होगा, इसका आपको खास ध्यान रखना है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है
है ना। तो यहाँ पर लिखे हैं हम परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या है जो असंभव है, जो असंभव है। ठीक, अतः लिखेंगे अतः, थोड़ा सा पेज गड़बड़ है। अतः हमारी मान्यता गलत थी। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यह हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ्ड, साबित। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? 7√5। ठीक है, अब इसको आपको सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7√5। ठीक, यहाँ पर उसी फॉर्म में चलना है हमको। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या a है। हम मान लेते हैं कि 7√5 जो है एक परिमेय संख्या a है। तब 7√5 इक्वल टू a, है ना। इस फॉर्म में देखिए गुना के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वापस पुनः जो है छांट लेंगे। ठीक, छांटने में क्या करना, यहाँ पर आप ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, या √5 इक्वल टू a/7। देखिए ये गुना के फॉर्म में, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुना है, तो गुना है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो a/7 है। अब यहाँ पर इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 में दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या a और 7 है ना, a और 7 है, जो यह दो को जो है परिमेय संख्या हुआ, है ना। a भी और 7 भी दोनों जो है एक परिमेय संख्या। अब आपको क्या करना है? अब हमें करना है कि समीकरण 1 में हम ये क्या देखते हैं कि √5 और a/7, यानी कि यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर a भी परिमेय संख्या है और 7 भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि √5 इक्वल टू a/7 है, यानी अपरिमेय इक्वल टू परिमेय है, है ना। इसका मतलब यही ना हो रहा है कि अपरिमेय इक्वल टू परिमेय है। तो क्या यह कभी संभव है? नहीं, है ना। परिमेय इक्वल टू अपरिमेय है, जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ्ड। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 6 + √2, यानी कि अब आपको इस नंबर को सिद्ध करके बताना है कि यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 6 + √2।
सभी संख्या की तरह यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या p बाई q है, जहाँ 6 प्लस रूट 2 इजकल टू p बाई q, या इसको इक्वेशन को उल्टा करेंगे, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं कि 6 प्लस है तो माइनस हो जाएगा p बाई क्यू इजकल टू रूट 2, या आप इसको उल्टा एक और तरीके से लिख सकते हैं, पहले रूट 2 लिख करके 6 माइनस p बाई क्यू भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। p और q जो है एक पूर्णांक है। जब p और q एक पूर्णांक होगा, यानी कि वह कोई भी नेचुरल नंबर होगा, जब वह पूर्णांक होगा तो परिमेय होगा। स्वाभाविक है कि 6 माइनस p बाई क्यू एक जो है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समीकरण 1 से हम पाते हैं, समीकरण 1 से हम पाते हैं कि अपरिमेय इजकल टू परिमेय है। देखिए यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख दिए कि एक संख्या अपरिमेय है और एक परिमेय है, जो असंभव है, जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। चलिए कमेंट कर दीजिए फटाफट, और कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।